क्या आपने पहली बार में चलना सीख लिया था? क्या आप पहले अटेम्प्ट में ही बाइक चलाना सीख गए थे कि साइकिल चलाना? मेरे लिए फेलियर एक इवेंट तो थी, लेकिन वो एक नेगेटिव इवेंट था। 3 चीजें जो आप फेलियर से सीख सकते हैं। अक्सर लोग फेलियर से डिप्रेस क्यों होते हैं? आपकी फेलियर और उससे सीखने के बीच में बस एक ही अड़चन है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेल होना भी कितना जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, विनिक टॉक्स में आपका स्वागत है, जहां हम सीखते हैं जिंदगी जीने का एक अलग अंदाज। दोस्तों, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि क्या आपने पहली बार में चलना सीख लिया था, या क्या आप पहले अटेम्प्ट में ही बाइक चलाना सीख गए थे या साइकिल चलाना? तो आपका आंसर क्या होगा? नो। जिंदगी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। हम सीखते कैसे हैं? ट्रायल एंड एरर। इसका मतलब वी कीप ट्राइंग अंटिल वी सक्सीड। दोस्तों, मेरा नाम है विनीत कपूर और आज मैं आपको बताऊंगा कि सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेल होना भी कितना जरूरी है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फेल फास्ट, फेल स्मार्ट। अजीब लगा ना? मुझे भी अजीब लगा था जब मैंने पहली बार किसी किताब में पढ़ा कि सक्सेसफुल होने के साथ साथ फेल होना भी उतना ही जरूरी है। मैं जब अपनी जिंदगी में पीछे मुड़कर देखता हूं तो मैंने जिंदगी में बहुत सारी फेलियर्स देखी हैं, लेकिन शुरुआती दौर में जब मैं फेल होता था, चाहे वो मेरी फेलियर इंग्लिश स्पीकिंग की रही हो या स्पोर्ट्स में, तो मैं बहुत परेशान हो जाता था, मैं डिप्रेस हो जाता था और मैं उससे उबर नहीं पाता था। मेरे लिए फेलियर एक इवेंट तो थी, लेकिन वो एक नेगेटिव इवेंट था और हमेशा वो मुझे डाउन करती थी, वो मुझे उठाती नहीं थी, वो मुझे कुछ सिखाती नहीं थी, और मैं हमेशा दोष किसको देता था? फेलियर को। लेकिन ये फेलियर नहीं, कुछ और था, और जो मैं आपको बताऊंगा। कुछ समय के बाद मैंने एक किताब में पढ़ा, किसके बारे में? थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में। और थॉमस अल्वा एडिसन, जो कि एक बल्ब का आविष्कार कर रहे थे, उन्होंने बहुत सी फेलियर्स देखी अपनी जिंदगी में। जब वो पार्टी में जाते थे और लोग उनका मजाक उड़ाकर पूछा करते थे कि हेलो मिस्टर एडिसन, 10,000 फेलियर्स के बाद आपको कैसा लगता है? तो वो जवाब देते थे, बहुत अच्छा। और वो पूछते थे क्यों? क्योंकि मुझे 10,000 तरीके मालूम हैं जिससे बल्ब नहीं बन सकता, आपको नहीं मालूम। मुझे लगा वाओ, ये हुई ना बात, ये होता है एटीट्यूड। इसका मतलब ये है उनके लिए फेलियर सीखने का एक बहुत बढ़िया जरिया था। और तब मैंने सोचा ये भी फेल होने का एक बढ़िया तरीका हो सकता है, आप इससे सीख सकते हैं। तो फेलियर्स आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। तो मैं आपको बताऊंगा कि 3 चीजें जो आप फेलियर से सीख सकते हैं। दोस्तों, पहली चीज है एक्सपीरियंस। विल्सन ग्रेटबैच ने एक बहुत बढ़िया बात कही। उन्होंने कहा फेलियर इज ए लर्निंग एक्सपीरियंस एंड समबडी हु हैज नॉट फेल्ड, ही हैज नॉट डन एनीथिंग। इसका मतलब यह हुआ कि फेलियर हमें एक्सपीरियंस देती है, और यह एक्सपीरियंस बेशकीमती होता है। क्यों? क्योंकि इस एक्सपीरियंस से आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है। जिंदगी का हर एक्सपीरियंस आपको कुछ ना कुछ सिखा सकता है, लेकिन फेलियर एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाता है, और अगर आप उसको पॉजिटिवली लें, यानी कि अपने माइंडसेट को ठीक करके पॉजिटिव करके उसको एक्सेप्ट करें, तो आपको वो बहुत कुछ देख सकता है। और दूसरी चीज जो आप फेलियर से सीख सकते हैं वो है लर्निंग। फेलियर आपको सिखाती है, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी लर्निंग डिफरेंट तरह से आ सकती है। आपकी लर्निंग स्कूल से आ सकती है, किताबों से आ सकती है, कोई व्यक्ति आपको सिखा सकता है, लेकिन जो सबसे अच्छी लर्निंग है वो किससे आती है? वो आती है स्वयं से। जब आप खुद करते हैं, तो जब आप कुछ काम खुद करते हैं तो आप एक्शन लेते हैं और आप डिसाइड करते हैं कि वो एक्शन कैसा था, आप उसको जीते हैं। और इसी के साथ साथ आपका जीवन के प्रति रवैया, यानी आपका एटीट्यूड जिंदगी के प्रति, वो बदल जाता है। फेलियर आपको क्वेश्चंस पूछना सिखाती है अपने आप से, आपकी जिंदगी से। मैं कहां सही था, मैं कहां गलत था, तो ये आपको मैच्योर करती है। और तीसरी चीज है जो फेलियर आपको देती है दोस्तों, वो है ग्रोथ। हम जैसे जैसे जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, हम बड़े होते हैं, तो ग्रोथ भी कई तरह से हो सकती है। लेकिन अगर आपने ग्रो करना है एक फास्ट पेस से, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका क्या है? फेल फास्ट। जितनी जल्दी हो सके और जितना ज्यादा हो सके फेल होने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, एक समय ऐसा था कि जब हम सिक्योरिटी यानी जॉब सिक्योरिटी की बात किया करते थे कि जॉब कौन सी अच्छी है? जो सिक्योर है, जिसमें से हम रिटायर होंगे, वो जॉब अच्छी है।
लेकिन आज एक पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है। हम सिक्योरिटी से ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हैं, लर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आज की आप युवा जनरेशन को देखें तो आप पाएंगे वो रिस्क ले रहे हैं, वो जल्दी जल्दी फेल होना सीख रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है वो जितनी जल्दी फेल होंगे उतना ज्यादा सीखेंगे और उतनी तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जब हम फेल हुए तो क्या? अरे भाई तो क्या? कुछ नहीं, आपको आना चाहिए आपने फेलियर को हैंडल कैसा करना है। तो मैं आपको बताऊंगा 3 तरीके कि आप फेलियर को कैसे हैंडल करें। तो दोस्तों जानते हैं हम कि फेलियर को हम हैंडल कैसे करेंगे। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी, जो सबसे जरूरी है, एक्सेप्ट फेलियर्स। यस, आमतौर पर आदमी फेलियर्स को एक्सेप्ट नहीं करता। दोस्तों फेल होने का सबसे बड़ा फायदा आप सीखते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान भी यही हो सकता है अगर आप उससे नहीं सीखते हैं और फेल होते जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो जैसे फेलियर का एक पक्ष होता है बहुत बड़ा फायदा, उसका दूसरा पक्ष होता है बहुत बड़ा नुकसान। डिपेंड क्या करता है आप उससे सीखते हैं या नहीं सीखते हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि हम उससे सीखते क्यों नहीं हैं? अक्सर लोग फेलियर से डिप्रेस क्यों होते हैं? उसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो है मेरा पॉइंट नंबर 2। और वो पॉइंट नंबर 2 क्या है, कैसे आप सीखें, और वो है लेट गो ऑफ योर ईगो। आपकी फेलियर और उससे सीखने के बीच में बस एक ही अड़चन है, और वो किस चीज की है? आपकी ईगो, जो आपके आड़े आती है। ईगो को ग्रीक भाषा में कहते हैं आय, यानी अहम। यह आपका अहम है जो आपको रोकता है सीखने से, क्योंकि हमेशा जब भी आप कुछ करते हैं तो कोई आपके कान में फुसफुसा कर कहता है तुम गलती कर ही नहीं सकते, तुम तो गलत हो ही नहीं सकते। बस आपको लगता है मैं तो गलत हो ही नहीं सकता, और आप उससे सीखते नहीं हैं। यह है सबसे बड़ी भूल। आपने क्या करना है? आपने फेलियर को एक्सेप्ट करना है, अपनी ईगो को शांत करना है और कहना है चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर करके देखते हैं। यस। और तीसरी सबसे बड़ी जरूरी चीज है डू नॉट फियर फेलियर। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि तुम कुछ भी कर लेना लेकिन फेल नहीं होना। इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हमें सिखाया क्या जाना चाहिए? बेहतर तरीका क्या है? फेल होइए लेकिन फेलियर से सीखिए। इसका मतलब यह है हमें फेल होना सीखना चाहिए और सिखाया जाना भी चाहिए। हमारी जिंदगी में यह बात घर कर जाती है कि फेल होना बुरी बात है। फेल होना बुरी बात नहीं है, अटेम्प्ट ना करना बुरी बात है। आप एग्जाम्पल लीजिए बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज का। क्या वो फेल नहीं हुए? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, टाटा, रतन टाटा, अरे नैनो कितनी बड़ी फेलियर। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मिस्टर रतन टाटा आप राइट डिसीजन कैसे लेते हैं, तो उन्होंने कहा आई डोंट टेक राइट डिसीजंस, आई टेक डिसीजंस एंड मेक देम राइट। और हां, कभी वो डिसीजन गलत भी साबित होंगे, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। नैनो एक बहुत बड़ा फेलियर था, लेकिन क्या वो वहां रुक गए? बिल्कुल नहीं। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, जब एक बच्चा एडवेंचर पार्क में जाता है तो क्या वो उन राइड्स से यह सोचकर डर कर अंदर नहीं जाता कि कहीं मैं गिर ना जाऊं? कभी किसी बच्चे को आपने ऐसे देखा है? नहीं। वो एक्साइटेड होता है किस बात को लेकर कि वाओ देयर विल बी डिफरेंट काइंड्स ऑफ राइड्स, अलग अलग तरह की राइड्स आज मुझे झूलने को मिलेंगी। हां, वो अपनी सेफ्टी पूरी कर लेता है, अपनी बेल्ट लगाता है, देखता है और टाइट करके पकड़ लेता है, लेकिन उसके बाद एक जोर से आवाज देता है एंड ही गोज ऑन द राइड। जिंदगी भी दोस्तों कुछ ऐसी है, ये एक राइड की तरह है। अपनी सेफ्टी बेल्ट को पहनिए और आनंद लीजिए इन राइड्स का, और आप पाएंगे कि इस राइड्स में कभी आप दाएं जाएंगे, कभी आप बाएं जाएंगे, कभी आपको झटके लगेंगे, लेकिन अगर आपकी सेफ्टी बेल्ट बंधी हुई है तो आप एंजॉय ही नहीं करेंगे। जब आप नीचे उतरेंगे तो आप एक अलग व्यक्तित्व होंगे, अ डिफरेंट पर्सनैलिटी, एंड दिस इज व्हाट एडवेंचर एंड फेलियर्स विल गिव यू, प्रोवाइडेड यू एंजॉय इट। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगा कि आज के बाद जब भी फेलियर आए तो उससे घबराइए मत, डिप्रेस मत होइए, और बस एक आवाज निकालिए और शुरू हो जाइए अगले अटेम्प्ट के लिए। सो फॉर नाउ दिस इज ऑल फ्रॉम योर होस्ट एंड योर दोस्त विनीत कपूर।
तो दोस्तों फिर मिलेंगे विनीत टॉक्स के एक और एपिसोड में। लेट्स विन इट विद विनीत।